हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से ही कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, समझ के कर रहे होंगे पढ़ाई को। ठीक है, चलिए आपकी पढ़ाई को ही थोड़ा आगे की तरफ और लेके चलते हैं आज। जैसे कि चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है आपके पास में। ठीक है, आव्यू है क्लास 12 का चैप्टर, हम लोग ये सीरीज चल रही है क्लास 12 की। अभी तीसरा चैप्टर है। 2 चैप्टर जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जाइएगा आप चैनल पे क्लिक कीजिएगा और प्लेलिस्ट में आपको ये चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसमें दोनों चैप्टर मिल जाएंगे आपको इजीली। तो हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली, यहाँ लिख लेते हैं जो हम कर रहे हैं, याद रहे ताकि। प्रश्नावली 3.2 आपके पास में। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सबसे शुरुआत का क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए कहाँ है, ये है। हाँ, आप लोग अगर NCERT किताब अपने साथ रखेंगे तो बेटा काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि समझ में फिर चीज़ें आसानी से आ जाती हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा कि ए कोई आव्यूह है। ठीक है, आपके पास में 2, 4 एंड 3, 2। बिल्कुल ठीक है, सब लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, बी कोई दूसरा आव्यूह है। ठीक है, आपके पास में 1, 3। स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं अगर किताबें नहीं हैं। ठीक है, आपके पास में फिर सी एक और आव्यूह आपके पास में है। ठीक है, सी भी दिया है इन्होंने। वो सी कैसे दिया है ध्यान दीजिए, ये है -2, 5 एंड 3, 4। एक खास बात है इन तीनों में, एक चीज़ तो कॉमन है। एक चीज़ तो कॉमन है, वो कॉमन क्या है कि इनका जो साइज़ है, मीन्स इनका जो कोटि है, इनकी जो ऑर्डर है, ये भी 2x2 का है। ठीक है, और ये भी 2x2 का है। ये ऑर्डर कोटि वगैरह के बारे में जानकारी पहले हम दे चुके बहुत अच्छे से। अब इतनी चीज़ देने के बाद में तो दिया है, उसमें क्या क्या रहा है उसने पूछा मेरे को। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि a + b बताओ, अभी बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ निकाल दूंगा मैं, है। फिर कह रहा है सेकंड नंबर पे a - b बताओ, इसको यहाँ निकाल दूंगा। ठीक, फिर है थर्ड नंबर पे आपके पास में 3a - c बताओ। ठीक, और नीचे आपको एक चीज़ और निकलवा रहा है, ए बी निकलवा रहा है, बी ए। उसको हम रफ करके करेंगे, ये थोड़ा सा समझाने वाला काम रहता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a + b। चलिए अब आया, क्या बात है, हमने आपको बताया था कि जब भी आव्यूह को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, दोनों केसेस की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। दोनों केसेस में क्या होता है कि अगर हम इस a को b में जोड़ना, तो आवश्यक कंडीशन क्या है, क्या वो चीज़ है जिससे हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इन दोनों का कोटि जो है, इन दोनों की जो कोटि है, इन दोनों का जो ऑर्डर है, वो सेम होना आवश्यक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में बड़ी टेंशन कुछ है ही नहीं फालतू की, क्योंकि ये भी 2x2, 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 तो कोई दिक्कत ना है ना। 2x2 के हैं सारे के सारे, तो ईजिली हो जाएगा। तो करिए ज़रा। तो जब a + b हम निकालेंगे तो इट मीन्स a की वैल्यू रखिएगा यहाँ पे 2, 4, 3 एंड 2, प्लस करा जाएगा b की वैल्यू रखिएगा यहाँ पे 1, 3 - 2 एंड 5। क्या तरीका बताया था कि संगत अवयव जुड़ते हैं। संगत का मतलब ये है, इसका संगत अवयव ये है, तो जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 3, ये इसमें जुड़ेगा तो 7, ये इसमें जुड़ेगा तो 2 में -2 जोड़ोगे तो 1 आएगा। इतनी कैलकुलेशन तो क्या जानते ही हो, कक्षा 12 के बच्चे हो बेटा। तो 2 और 5 हो गया हमारे पे 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट वाला। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात करते हैं, यानी कि यहीं तक खत्म हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बात करते हैं a - b की। a क्या है रख लीजिए, a की वैल्यू यही है 2, 4, 3 एंड 2। इसमें से हम लोगों को घटाना है 1, 3 - 2 एंड 5। इजीली घटाइए, घटाना है। छोटी कक्षाओं के क्वेश्चन हो गए भाई, ये सिर्फ यही तो फालतू के ब्रैकेट से लगेगा, अदरवाइज है तो छोटी क्लास का क्वेश्चन। 2 में से 1 घटाइए, संगत अवयव 1, 4 में से 3 घटाइए 1, 3 में से -2 घटेगा तो 5, 3 में से -2 घटाओ तो 5 ही तो आता है ना। ठीक है, हाँ, 2 में से 5 घटाएंगे -3, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, चलिए एक चीज़ और पूछ रहा है मेरे से कि 3a - c। सबसे पहले आप 3a निकालिए। 3a मीन्स a की वैल्यू रखिए यहाँ पे 2, 4 एंड 3, 2 आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है। और साथ ही साथ बेटा -c करना है, इसमें से c आप ले लीजिए यहाँ -2, 5, 3 एंड 4। बिल्कुल ठीक है, इजीली। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आया, आव्यूह की अधिश से गुणा कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि इस 3 की गुणा हम लोग इस आव्यूह में कर रहे हैं। तो क्या तरीका बताइए, ये जो नंबर है वो सब में मल्टीप्लाई होगा, अंदर तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12,
3 तिया 9 और 3 दूनी 6, बिल्कुल ठीक है। माइनस का आपके पास में -2, 5, 3 एंड 4, सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक। 6 में से -2 घटाइए आप लोग, माइनस ही करना है ना, हाँ देखिए किताबों में, हाँ माइनस ही करवा रहा है। 6 में से 2 घटाएंगे तो 8, 6 में से -2 घटाएंगे, 12 में से 5 जा करके 7 और 9 में से 3 जा करके 6, 6 में से 4 जा करके 2, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो 3 पार्ट इसके जो थे बड़े आसानी से हमने कर दिए, इसमें कुछ खास बातें नहीं हैं, मतलब खास बात तो है लेकिन क्वेश्चंस आसान है, मेरा कहने का मतलब ये है। एक चीज़ बची इसमें 4th नंबर पे हम लोगों को करना ए बी निकालना, तो मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा ना, इसको ये रफ कर दे रहा हूँ हिस्सा, आप लोगों को समझ में आया होगा इसको। वैसे वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 4th पार्ट की। उसमें ये कहा गया है, तो मेरे को फाइंड आउट करना ए बी का मतलब है ए की हम लोगों को गुणा करनी है, 2 4 3 2 की गुणा करनी है किसके अंदर, बी के अंदर, 1 3 एंड माइनस का 2 एंड 5, बिल्कुल ठीक बात है। गुणा करने की टेक्निक हमने कल सिखाई थी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ भी रिपीट कर देंगे। हम लोगों का एक ही नारा था, RC रामचंद्र, ठीक है आपके पास में, यानी कि आप लोगों को R की C में गुणा करते हुए संगत अवयवों के साथ में आगे की तरफ बढ़ना है। किस तरीके से, देखिए समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, जब करते हैं तब समझ में आता है। देखिए इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इस वाले अवयव, सबसे पहली बात, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया बताना जरूरी है, वो जब भी आप किसी भी आपके पास में 2 अवयवों की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके ऑर्डर को देख लिया करें। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, यहाँ तो कोई दिक्कत आई नहीं, इस वजह से मैंने जिक्र करना मैं इसका भूल गया। और अगर हम लोग इन दोनों के ऑर्डर को यहाँ लिखें ऐसे करके, 2/2 है, तो ये जो बीच के नंबर है ना, ठीक है, यानी कि ये नंबर होता है पहले वाले के कॉलम, इसके कॉलम, ठीक, और ये होता है दूसरे वाले की रो। अगर ये नंबर आपस में मैच कर दे, जैसे 2 और 2 है, तो हाँ गुणा हो सकती है। अभी आगे आएगी, देखो अलग अलग भी आएंगे तो उससे दिक्कत होगी करने में, ठीक है। तो यानी कि अगर ये सेम आ जाते हैं 2 2, तो हम इजीली इनकी गुणा कर सकते हैं, यानी कि गुणा की जा सकती है, परिभाषित हो सकती है गुणा, ठीक है। लेकिन अगर ये अलग अलग आ जाते हैं यहाँ पर दोनों, तो फिर ये संभव नहीं है, इनकी गुणा जो है परिभाषित नहीं होगा, इनका गुणन, उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप लोग चाहे ट्राई भी करके देख लेना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में। हम लोग करना क्या है कि इस रो की गुणा इस कॉलम में करनी है संगत अवयवों के साथ में, यानी कि जैसे 2 का संगत 1 है, इस 2 का संगत अवयव 1 है, इस 4 का संगत अवयव ये बनेगा। फिर रो कॉलम की बात कर रहे हैं ना हम लोग, रो की बात करते तो फिर तो इसका संगत तो ये था ही, 4 का कॉलम संगत ये बनता, लेकिन हम लोगों को सिर्फ देखना है RC रो का कॉलम के साथ एडजस्टमेंट बनाना है। तो करिए 2 एकम 2, फिर 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का, ऐसे करते हैं, प्लस लिखते हैं, ये माइनस का 8, ठीक, ऐसे करके ये पहला एलिमेंट बना। ऐसी आगे की तरफ जाइए, इसकी फिर इसमें करेंगे, यानी कि पहले इसी कॉलम की इसमें करेंगे, सॉरी इस रो की इसमें करेंगे, तो 3 दूनी 6 और प्लस 4 पंजे 20, गुणा करके जोड़ना है इनको, ठीक है आपके पास में। और ये देखिए, अगर अभी ये जिस तरीके से हमने देखा ना, अगर बीच इस अवयव की मैं इससे गुणा कर रहा हूँ, तो ये बीच वाला नंबर कॉमन है, इनको अगर हटा दिया जाए तो जो नया अवयव बनेगा ना, वो 2/2 का ही बनेगा, ठीक है आपके पास में, यानी कि पहले वाला नंबर और दूसरे वाला नंबर। चलिए कोई बात नहीं, उसको समझ में आ जाएगा जब प्रैक्टिकली आप लोग करके देखेंगे। इसकी करो, इसके अंदर 3 एकम 3 माइनस प्लस माइनस के 4, क्यों हुआ, 2 दूनी 4, वो भी माइनस का, हर गुना करने के बाद हमें जोड़ना होता है, ठीक है। फिर इस वाली ही रो की इसमें करेंगे, 3 तिया 9 प्लस 2 पंजे 10, बिल्कुल ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा इसको। जब इसको सिंप्लीफाई आप लोग करोगे तो कितना आएगा, देखिए इसको डायरेक्ट कर दो, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है आपके पास में, एंड ये आ जाएगा 26, बिल्कुल ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 1 एंड ये आ जाएगा 19, ठीक है। आप आंसर शीट में देख भी सकते हो अपने मन की संतुष्टि के लिए, जब हमें ये सुविधा उपलब्ध है तो हम देख भी सकते हैं। चलिए देख लें फिर फटाफट, है ना, ताकि हमारी कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो ना हुई। दूसरे का नहीं, पहले का 4th पार्ट है ना बेटा, पहले का 4th पार्ट, हाँ, -6 26 -1 और 19, बिल्कुल सही आंसर है, मोड़ लगा दीजिए, बिल्कुल सही आंसर। अब इसमें एक चीज़ और पूछी है उसने, ठीक,
उसने हमारे से पूछा बी ए, बोला उसने बी ए का मतलब है कि बी की जो है, बी जो हमारा अवयव है आपके पास में ये 1 3, ठीक है, एंड माइनस का 2 एंड 5। थोड़ा ध्यान से उतारिएगा नंबर्स कि हम लोगों को गुणा करनी है ए के अंदर इस बार, है ना। ए क्या है 2 4 आपके पास में एंड 3 2। करिए इसको फटाफट, जो तरीका हमने बताया उसी तरीके से करिएगा। क्या किया, क्या होता है आर सी होता है, यानी कि इस वाली रो की पहली रो की पहले कॉलम में गुणा करिए और प्लस करते हुए लिखिएगा संगत अवयव को गुणा करते हुए। तो 1 की गुणा करेंगे 2 में, 2 एकम 2 प्लस 3 तिया 9। समझ में आई बात। फिर इसी रो की गुणा करेंगे इस वाले कॉलम में, तो 1 की गुणा करेंगे 4 में और 3 की गुणा करेंगे 2 में, तो 4 एकम 4। आगे की तरफ चलते हैं, रामचंद्र जी बोलते हुए आगे की तरफ। नीचे नहीं लिखना है, कभी नीचे लिखो, यहाँ आगे चलना है। रामचंद्र आर सी बोलते हुए ऐसे आगे की तरफ चलना है ना, ठीक है। आपके पास में याद रहेंगे चीज़ें, है ना। तो हम लोगों को इसकी गुणा करनी है इसमें, तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6। फिर इस वाले का हम लोगों को मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब दूसरी रो को पकड़ लेते हैं, इसको इसके साथ में, तो माइनस का 4 क्योंकि 2 दूनी 4 और 5 दिया 15, ठीक आपके पास। फिर इसकी मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं इसके अंदर, तो 4 दूनी 8 वो भी माइनस का, प्लस 5 दूनी 10, ये है इज इक्वल टू, कैलकुलेट कीजिए और फिर देखिए पीछे आंसर शीट में क्या आंसर है। ये आएगा मेरे पास में 11, ठीक, ये आएगा 10, ठीक है। 15 में 4 जाके ये भी 11 और यहाँ बचेगा आपके पास में कितना, 10 में से 2 जा करके देखिए इसको 10 में से, ये 10 में से 2 ही बनेगा क्या, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इसकी, तो 4 दूनी 8 माइनस का प्लस 5 दूनी 10, तो 10 में से 2 जा करके बचेगा, 10 में से 8 जा करके बचेगा 2 आपके पास में। आंसर शीट में आप लोग चेक कर सकते हैं आंसर पीछे कि सही आया या नहीं आया। और इसके आंसर से हमें एक बात और क्लियर हो रही है, देखिए जरा ऊपर हमने ए बी निकाला है ना, आपके पास में ए बी निकाला है और फिर हमने बी ए निकाला है। ए बी की वैल्यू तो ये थी, बी की वैल्यू ये थी, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है ना, बराबर बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये आंसर बिल्कुल सही है, हमने चेक कर लिया पीछे, ठीक है आपके पास में। तो ये आपके पास में इसके फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा हमने की अभी तक, ए बी जो निकलवाया है। अब इसी तरीके के क्वेश्चंस बेटे हैं हमारे पास में, उनको हम डिस्कस करते हैं आगे की तरफ चलते हुए। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन के भी बहुत सारे पार्ट हैं यार, ठीक है, और हम लोगों को प्लस ही करना, जो मैंने पहले क्वेश्चन में काम करा है वही करना है। मैं इसमें ना फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करता, वो आप अपने आप कर सकते हो, इजीली आप कर लोगे। तो सेकंड देखो, इसमें सेकंड वाला पार्ट देखिए जो कि स्क्रीन पे भी है। ये है आपके पास में, कह रहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फिर नीचे ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है आपके पास में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको जोड़ना बेटा मेरे को किस चीज़ में जोड़ना है, ठीक है, ये जुड़वा रहा है इसको 2ab, ठीक, 2bc वो भी, ठीक है, 2bc आपके पास में, ये 2ac आपके माइनस का, और माइनस का 2ab, ठीक है। तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, इजीली हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे की तरफ भी कर देते हैं, कुछ है तो नहीं इस क्वेश्चन में, वैसे बस करा रहा हूँ। जब हम जो दो अवयवों को जोड़ते हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है क्योंकि ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ठीक है। तो सिंपली संगत एलिमेंट्स को जोड़िए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये वाला पहला एलिमेंट इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक आपके पास में। नीचे वाले को जोड़िए, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर आपके पास में, प्लस का माइनस आ जाएगा 2ac, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए ज़रा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। लो भाई, ये बना a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बना b प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये बना a माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, चेक कर लीजिए, और ये बना a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसमें कुछ नहीं करना था भाई। इसका फोर्थ पार्ट देखिए थोड़ा सा और अपने आप को, ये इस बार इन्होंने संख्या ना दे करके
फलन दिए हैं और वो भी त्रिकोणमितीय फलन। कोस एक्स है, साइन एक्स है आपके पास में, साइन स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर ही है वैसे सबका, मैं बोल खाली एक्स रहा हूँ, ये है। और इसको हम लोगों को ऐड करना रहेगा बेटा किसके अंदर, साइन स्क्वायर एक्स के और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स के, ठीक है आपके पास में। फिर है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और अरे नहीं यार, यहाँ पे है कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स। क्या है क्या कुछ इसमें? कुछ नहीं है, जोड़िए, समान कोटियों के अवयवों को जोड़ देते हैं फटाफट। कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यार मैं क्या कहूँ इसमें, मैं स्पीचलेस हूँ, मैं स्पीचलेस हूँ, ठीक है। समझदार बच्चे हो, 12वीं में हो तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों को थोड़ा सा कह रहा, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है। अब गुणा वाले सवाल हैं थोड़े से तीसरे क्वेश्चन में, इसको रफ कर देते हैं, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं गुणा वाले सवाल लेने के लिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं गुणा वाला सवाल लेने के लिए, ठीक है। ये कह रहा है तीसरे क्वेश्चन के अंदर अब हम लोगों को ऑर्डर चेक करना रहेगा पहले। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे पास में एक अवयव है इस तरीके से ए बी, ठीक है, माइनस बी और ए, ये है ना आपके पास में। दूसरा जो मल्टीप्लाई जिसके साथ करनी है, गुणा जिसके साथ करनी है, वो है ए माइनस बी आपके पास में बेटा और बी ए, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोगों ने कहा था कि आप लोग इसके ऑर्डर चेक कर लीजिएगा। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, इसमें कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि ये नंबर जो है सेम होना चाहिए जो बीच वाला है, मीडिएटर, यानी कि बीच वाला नंबर जो है इसमें, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब करते हैं ज़रा आगे कर लें, चलो आगे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और आ जाएगा नीचे। चलिए कैसे करना होता था, आर सी बोलते हुए आगे की तरफ, रामचंद्र जी बोलते हुए आगे की तरफ चलना है। चलिए इस आर की इस सी में गुणा कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। फिर इसी की इसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। जब तक हम सारे कॉलम्स को, देखो पहली रो को पकड़ के जब तक हम सारे कॉलम्स में मल्टीप्लाई ना कर लें जब तक छोड़ते नहीं है। तो इस पहली रो को हमने पकड़ रखा है, पहले इसमें कर लिया, अब इसमें करेंगे, फिर दूसरी रो की नंबर आएगा। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का ए बी, बिल्कुल ठीक बात है, प्लस का ए बी, प्लस का ए बी, ठीक। सिमिलरली हम लोग इसको देखेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का ए बी, देखिए आप खुद ही देखिए, ए बी प्लस का ए बी, ठीक। और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ जाएगा माइनस बी तो प्लस का बी स्क्वायर प्लस और प्लस का ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, वो इधर ही कर देता हूँ, जगह बहुत है आज, ठीक। देखिए जरा, ये तो बचेगा खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा, और ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0, नीचे ऐसे ही ये कटेगा, यहाँ बचेगा 0 और यह जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आपका आंसर हुआ। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना सा इसमें करिए जिसमें ऑर्डर का चक्कर पड़, जैसे दूसरा ही है, इसका सेकंड पार्ट ही हम लोग ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में कहा है 1 2 3, ये कोई स्तंभ आव्यूह है और इसकी मल्टीप्लाई हम लोगों को करनी है एक पंक्ति आव्यूह के अंदर, एक रो मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है आपके पास में इसमें। तो इजीली सबसे पहले करने से पहले ये चेक जरूर कर लें बेटा कि इनकी गुणा संभव है या नहीं है। और चेक कैसे करते हैं, इसका ऑर्डर लिखो 3 × 1, 3/1, क्योंकि इसमें 3 रो हैं, 1 2 3 और 1 कॉलम है, तो 3/1। इसमें कितनी रो है, 1 रो है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ये 1/3 का है। तो देखिए ज़रा, हाँ बिल्कुल आसानी से हो सकता है कम, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये अंदर वाले नंबर मैच करने चाहिए, मिलने चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो करिए ज़रा, फिर कर सकते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल होगा इसमें, इसकी रो में केवल एक एलिमेंट है 1, तो सिर्फ इसके एक ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, 2 × 2, झंझट ही खत्म। फिर इस एक की इसमें होगा 3 × 3 आपके पास में, फिर इस एक की 4 में होगी 4 × 4, फिर इस 2 को पकड़ो, 2 की 2 में होगी 2 दूनी 4,
2 की 3 में होगी 6, 2 की 4 में होगी 8, ठीक। फिर इस 3 की इसमें होगी 6, इस 3 की इसमें होगी 9, इस 3 की इसमें होगी 12। चेक कर लीजिए आंसर पीछे। और हमने कहा था कि ये 3/1 का है और ये 1/3 का है, ये 1/3 और ये 3/1। तो जब हम गुणा करेंगे तो बीच वाला नंबर ख़त्म, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो 3/3 का प्राप्त होगा। देखो 3/3 का है नहीं है, बिल्कुल है, 1 2 3 1 2 3। समझ आ रही बात? तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आंसर शीट में आप चेक कर सकते हैं पीछे इजीली। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इसमें करते हैं फोर्थ थोड़ा सा इनका ऑर्डर अलग है। 2 1 3 2 एंड -1 एंड 1, ये आपके पास में एक आव्यूह है, इसकी गुणा करनी है हम लोगों को किसके साथ में, ये है 1 2 3। अरे नहीं यार, क्या कर रहे हो यार, नीचे वाला देखिए जरा क्वेश्चन। तो ये आएगा 1 0 1 -1 2 एंड 1, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन एक बार और चेक कर लूँ, कभी करने के बाद गलती हो जाए। हाँ, बुक आप लोग अपने पास रखिएगा ना, तो आप भी देख सकते हैं कि कहाँ गलती हुई है, ठीक है। चलिए, तो 2 × A, ये कितने का है, ये इसका क्रम कितना है, सॉरी क्रम कह रहा हूँ, इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3 3/2। इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। हो जाएगा गुणा आराम से, क्योंकि ये नंबर मैच कर रहा है इसका, है ना। और गुणा किस तरीके से होगा मैंने आपको बताया ही है पहले भी, इसको एक बार और कर देता हूँ, फिर नहीं मैं करने का गुणा वाला क्वेश्चन। चलिए, इस वाले रो की इस वाले कॉलम में कीजिएगा, 2 ही कम 2, 1 ही कम 1, वो भी माइनस का, मतलब इसको ऐसे लिख लो यार, घबरा रहे हो तुम तो, ये -1 ये तो होगा। फिर इसकी इसमें करेंगे तो 2 0 0, और 1 की जब 2 में करेंगे, 1 की 2 में, तो 2 ही कम 2 प्लस का 2। फिर इसकी इसमें करेंगे 2 ही कम 2 और 1 ही कम 1, 2 + 1, ठीक। आपके पास में बचा हमारे पास क्या, इस वाले को पकड़ लो। अब इसकी इसमें करेंगे तो 3 ही कम 3 और माइनस का 2, 3 ही कम 3 प्लस माइनस का 2, ठीक। फिर इससे की हम लोग इसमें करेंगे 3 0 0 और माइनस प्लस का 4, 3 0 0 प्लस का 4, ठीक। फिर इसी की इसमें करेंगे तो 3 ही कम 3 और 2 ही कम 2, 3 ही कम 3 प्लस 2 ही कम 2, ठीक। आपके पास में अब इस वाले को पकड़ लो, माइनस का 1, इसकी करेंगे इसमें तो -1 -1 प्लस -1। फिर इसकी इसमें करेंगे तो 0 2 ही कम 2, ठीक। लास्ट एलिमेंट बचा, इसकी जब इसमें करेंगे तो -1 प्लस का 1, -1 प्लस का 1। क्यों आया, 1 की गुणा -1, 1 की गुणा इस -1 की गुणा इसमें करेंगे तो -1 और इसे 1 की गुणा इसमें करेंगे, 1 ही कम 1, तो ये 1 हो गया। सिंपली आंसर क्या बनेगा बेटा, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही आसान काम हो रहा है। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये वाला 0 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा, ये वाला 0 आ जाएगा। ये 0 कहाँ आएगा भाई, ये तो माइनस का 2 आएगा ना, ठीक है। आपके पास में देखिए -1 -1 -2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। आंसर सीट में भी आप पीछे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है ये। चलिए देख लेते हैं एक बार हम भी चेक करके, है ना, ताकि मेहनत जो की है वो बेकार नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। तो 3 पॉइंट ये हमारे पास 3.2 का सेकंड का नहीं 3rd का है ना, ये 3rd का 5th पार्ट, 1 2 3 1 4 5 -2 2 एंड 0, बिल्कुल एक्यूरेट है बेहतरीन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट आप लोग अपने आप स्वयं तैयारी करें इनकी करने की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपके पास में, देखिएगा। 4 में कहा गया है कि अगर ए हमारे पास में ये आव्यूह हो बड़ा सा, कि स्क्रीन पे क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ, है ना, 2 - 3 आपके पास में एंड 5 0 एंड 2, ये फिर है 1 - 1 आपके पास में, है ना, और ये 1, ठीक है। और फिर है बी जो है ये कोई दूसरा आव्यूह है, 3 - 1 एंड 2, ठीक आपके पास में।
एंड 4 2 NCERT किताब आपके पास में, जस्ट चेक करते रहना एंट्री हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। 2 0 एंड 3 आपके पास में, बिल्कुल ठीक है। एक और दिया है इन्होंने सी भी लिख लेता हूँ। चलो, मैं हमेशा अपने हाथ में किताब रखता हूँ कि इसमें जो शक्ति है वो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है जो इसके अंदर शक्ति है। 0 3 एंड 2, फिर आपके पास में 1 -2 एंड 3। तो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, पूरा का पूरा एंट्री हमने सही कर ली, प्रविष्टियाँ सही बढ़ ली हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हम लोगों को कहा है कि इन्होंने निकाला, सबसे पहले निकालना है a + b, कोई बड़ी बात नहीं है ना, पहले क्वेश्चन में निकाला था। फिर हम लोगों को निकालना b + c, b - c सॉरी, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ वेरीफाई करवा रहा हूँ, बाद में करूँगा, पहले इन दोनों को निकाल लेता हूँ मैं, है ना। पहले मैं a + b निकाल लेता हूँ मैं, यार a + b थोड़ा डायरेक्ट निकाल दूँ ना। a + b का मतलब इसको इसमें जोड़ना है, सिंपली अब लिखने की आप लिख लेना अपनी कॉपी में पूरा एक्सप्लेन करके। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 1 को 3 में जोड़ो तो 4 आ जाएगा, 2 को इसमें जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस है ये माइनस है ना, हाँ माइनस है, ये वाला ये माइनस है, ठीक है। तो -3 को जब इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 5 को जब 4 में जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 0 को 2 में जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 5 में जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 को 2 में जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 जो का तू 1 और 3 5, ले भाई हो गया काम, ये तो 1 निकल गया। अब हम लोग कह रहा हो b - c भी निकाल लो, तो कोई आफत थोड़ा ही आ गई, हम भी ऐसे निकाल देंगे। इसमें से इसको घटाना है, 3 में से 4 घटाओ -1, -1 में से माइनस करो 1 तो माइनस का 2, भाई यार -1 ऐसा बनेगा ना, तो कितना बनेगा, -2 ही तो बनेगा यार। आपके पास में ब्रैकेट फालतू में लगाया मैंने, ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ आ गए हम, अब 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, 4 में से 0 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे -1 आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 0 - -2 = 2, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखें संख्याओं के जुड़ करने में, ठीक है, गुणा भाग करने में ना, जोड़ने घटाने में कहना चाहिए। चलिए, फिर है हमारे पास में 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया b - c। अब फाइनली करवा क्या रहा मेरे से, वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a + b - c जो रहेगा ना वो बराबर रहेगा a + b - c के। तो इससे सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इनको बारी बारी से निकाल लिया जाए। तो मैं पहले ये वाली साइड निकाल रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, मैं पहले ये वाली साइड निकाल रहा हूँ। तो a की वैल्यू रख लीजिए यहाँ, ये वाली। अब तो कर ले थोड़ा सा काम, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1 को हम लोगों को जोड़ना है किसमें, b - c, ये भी निकाला b - c, तो यहाँ पे कर लीजिए -1 -2 एंड 0 आपके पास में 5 क्या कर रहा है, -1 -2 एंड 0 एंड 4 -1 एंड 3 1 2 एंड 0, ठीक। सॉल्व कीजिए इसको, आगे लिख लेते हैं यहीं पे। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी बेटा, कि 1 को जब -1 में जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, 2 को जब -2 में जोड़ेंगे तो 2 0 आएगा, 3 को जब इसमें जोड़ेंगे तो -3 आएगा, 5 में जब 4 जुड़ेगा तो 9 आएगा, 0 में जब ये जुड़ेगा तो -1 आएगा, 2 में जब 3 जुड़ेगा तो 5 आएगा, 1 में जब 1 जुड़ेगा तो 2 आएगा, -1 में जब 2 जुड़ेगा तो 1 आएगा, समझे नहीं, -1 में जब 2 जुड़ेगा तो 1 ही तो आएगा, ठीक है। 1 में जब 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा, ये हमारा एक हिस्सा आ गया। अब इसने जो दूसरा हिस्सा कहा है वो कह रहा है कि a + b में इस बार घटाओ c, फिर बताओ मुझे क्या आएगा, ठीक। तो a + b को पहले लिख लीजिए बेटा, a + b निकाला था पहले हमने, 4 9 3, ठीक है, 1 2 -1 7 और 5, यही है ना। इसमें से मेरे को घटाना है कौन सी हिस्सा, c को घटाना है, और इस c है रख लो, 4 1 2 0, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दी, चलिए कोई बात नहीं, 1 -2 एंड 3 आपके पास में, बिल्कुल ठीक है। निकालिए जरा कितना आएगा, ठीक है, देख कितना आएगा। 4 में से जब 4 घटेगा तो सिंपली 0 आएगा, अरे वाह। 1 में से जब 1 घटेगा तो भी 0 आएगा, -1 में से जब 2 घटेगा, -1 -2 -3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, चलिए। 9 में से जब 0 घटेगा तो 9 आएगा, 2 में से जब 3 घटेगा तो -1 आएगा, 7 में से जब 2 घटेगा तो 5 आएगा,
3 में से जब 1 घटेगा तो 2 आएगा, -1 में से जब -2 घटेगा तो 1 आएगा। देख लीजिए, चाहे लगाइए दिमाग, हमेशा आएगा। ठीक है, 5 में से जब 3 जाएगा, 5 में से जब 3 घटेगा तो 2 आएगा। अरे ये तो गड़बड़ हो गया मामला, ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तो ये नंबर गड़बड़ कर रहा है कि यहाँ पे भी हमारा एक ही बनना चाहिए। कहाँ मिस्टेक हुई है फिर? सर्च करो ज़रा मिस्टेक बेटा यहाँ, क्योंकि ये हमारे पास a+b था तो यहाँ 5 तो है ही है, यानी कि ये फॉल्ट है। फॉल्ट हमारे पास में ये है, इसका मतलब या तो यहाँ फॉल्ट होगा या फिर यहाँ पे फॉल्ट होगा, यानी यहाँ पे फॉल्ट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फॉल्ट कैसा हो सकता है? जब हमने a+b किया था तो 1 + 3, अरे वाह हो गया, 1 + 3 जो है बेटा वो 4 होना चाहिए था, हम लोग 5 लिख के चल रहे, तो यहाँ पे 5 आएगा। कितना आएगा? 5। और तो कहीं इसका यूज़ हुआ ही नहीं है जो हम लोग परेशान हो। यहाँ 5 आएगा तो फिर यहाँ पे 5 आएगा। अरे फिर गलती कर रहा है यार, 1 और 3 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 आएगा। और जब 4 में से 3 घटेगा फिर यहाँ पे 1 आएगा, और फिर कह सकते हो आप कि a + b - c जो है वो बराबर रहेगा a + b - c के। तो गलतियाँ होती रहती हैं, गलतियाँ जब होंगी तो सिर्फ उसी तरीके से पकड़ना जैसे मैंने ये गलती पकड़ी है। जिस भी टर्म में गड़बड़ हो रहा है उसी को देखते चले जाओ, पीछे की तरफ आपको कहीं ना कहीं गलती मिल जाएगी आपके पास में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ लेकिन है आसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो बेटा स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन लिखा है 5 नंबर वाला। ठीक है, थोड़ा सा भिन्नों में सवाल दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, और अपने आप को कह रहा है कि यार अब देखो क्या होता है। कुछ नहीं होने वाला, बहुत आसान सवाल है। हम लोगों को ये a दिया है, ठीक है, ये 2/3 है, ध्यान रखना। ऐसे ये 1/3 7/3, ठीक है, और ये b दिया है। हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आप 3a निकालिए। 3a का मतलब ये है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा आपके पास में कि 3 से गुणा करनी पड़ेगी हम लोगों को इस वाले मैट्रिक्स से, कि 2/3, ठीक है, आपके पास में बड़ा सा बनाना होगा थोड़ा सा। 3a = 3 × 2/3 1/3 7/3, ठीक है, फिर 1 2/3 2, फिर है 5/3 4/3 आपके पास में एंड 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। जब 3 के अंदर गुणा जहाँ जहाँ बटे में 3 है सब खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ आ जाए खाली कितना 2, इसमें करेंगे तो 3 × 3, इसमें करेंगे तो 5, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कटा 4, ठीक, यहाँ पे आएगा खाली 7, ठीक है, यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा खाली 2। तो ये तो आया हमारा 3 है। ये क्या आया बेटा? 3 है। अब बात करते हैं हम इसमें 5b की। किसकी? 5b क्या बनेगा? 5b क्या है? b की वैल्यू है 2/5, 5 यहाँ लिखा जाएगा, ऐसे लिख लो, 5b = 5 यहाँ लिख लो, है ना। और फिर है 3/5, ठीक है, और फिर है 1 1/5 और 2/5 और फिर 4/5, ठीक, फिर है 7/5 6/5 और 2/5। तो सब 5 लिए बैठे हैं बटे में, कोई दिक्कत ना। 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली ये भी आसान हो जाएगा। इस 5 से 5 कटेगा तो 2, इस 5 से 5 कटेगा तो 3, 5 × 5, ठीक है बेटा। फिर आप इसकी करो 1 2 4, समझ में आ रहा? फिर इसकी इसमें करेंगे तो 5 से 5 कटा 7, 5 से 5 कटा 6, फिर इससे ये कटा तो 2। ये हमारा आ गया 3a और 5b। इन दोनों को घटाना है, हम लोग को वैल्यू निकालनी, दोनों घटा करके। तो हम लोग घटा सकते हो इजीली। यहाँ बता दूँ घटा क्या आएगा डायरेक्ट। हम लोगों को इसमें से इसको घटाना है। 2 में से 2 जाके बचेगा 0, 3 में से 3 जाके बचेगा 0, 5 में से 5 जाके बचेगा 0, 1 में से 1 जाके बचेगा 0, अरे 2 में से 2 जाके बचेगा 0, अरे 4 में 4 जाके बचेगा 0। तो मज़ा आ गया भाई कहने के बाद। 7 में 7 फिर 0, और ये भी 0 और ये भी 0, सब कुछ ख़त्म हो गया। क्वेश्चन भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सरल था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है, किताब वाली कटिंग भी लगी है और हाथ से भी लिखा है, ठीक है। चलिए इसको हमको सरल करना, उसने कहा सिंपल करना है, इसको थोड़ा सरल करना है, सिंप्लीफाई। तो इजीली पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। इस cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्थिति क्या होगी? cos² थीटा। इसकी इसमें करेंगे तो cos थीटा
साइन थीटा, इस केस में करेंगे तो माइनस का साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इस केस में करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। तो पहला तो आव्यूह है ये। दूसरे आव्यूह की बात करें, आपके पास में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस थीटा और साइन थीटा, फिर यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन तो सही लिख ले, ठीक है, और फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट, आपके पास में, ठीक। दोनों को जोड़ना है, जोड़िए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट 1 लिख दूँ क्या, नहीं, चलो अभी कर लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी इसमें जब जोड़ेंगे इसको कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसको भी ऐसे करेंगे, माइनस का साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, और लास्ट वाला पद बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा 1, कोई मना नहीं करेगा, इससे ये कटेगा 0, है ना, इससे ये कटेगा, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, इससे कटेगा 1। भैया सवाल बहुत इजी है, मैं स्टार्टिंग में ही कहा था आप लोगों को, ठीक है, ये सवाल बड़े आसान है। अब अलग कैटेगरी शुरू होगी क्वेश्चन 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा सा प्रोग्राम शुरू होगा जिसमें थोड़ा सा हाथ पैर फेंकना पड़ेगा, इतना भी नहीं कि आपको समझ में ना आए, मैं जरा चौक चेंज कर लेता हूँ और फिर मैं 7वें क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे पास 2 पार्ट हैं बेटा, एक पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आपके सामने ये लिखा है। इसमें कह रहा है कि x और y की वैल्यूज़ हमें निकाल के दिखानी है। तो आप लोगों को मैं बता दूं बात, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कहने की बात इसको आप कर सकते हो, मैं ना इसको कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। आपको थोड़ी बहुत याद आए अगर क्लास 10th के रेखिक समीकरणों की कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को हम लोग एक विधि से हल करते थे, विलोपन विधि से करते थे ना, वहाँ पे हम लोग वही काम इसमें करना है। इस तरीके की 2 इक्वेशंस होती थी हमारे पास में कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये 2 इक्वेशन होती थी वहाँ पे रेखिक समीकरण है, और उनको हम विलोपन विधि से हल करते थे। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगा दें आप इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसमें विलोपन विधि ही लगा देते हैं। देखिए इसमें विलोपन विधि लगाने में कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि इसमें गुणांक जो है इजीली, अगर आप दोनों समीकरणों को इसको 1 कह लो, इसको आप 2 कह लो, और दोनों को अगर आप जोड़ दो y से y कट जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर किसी भी इक्वेशन में रखने के बाद में हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से कर सकते हो, मैं इसको करूँगा भी नहीं क्योंकि ये बड़ा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ वो सेकंड वाला क्वेश्चन, जैसे उठा ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें मुझे करना क्या पड़ेगा, सिंपल सी बात ये है कि थोड़ा ये इधर की तरफ आगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं गुणांक चेंज कर लेता हूँ, गुणांक का मतलब ये है कि चेंज गलत बोल रहा हूँ, बराबर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम कर लेता हूँ। कैसे कि इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल लो, इसके सेकंड बोल दो, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि समीकरण जो हमारे पास में 1 है, 1 में तो गुणा कर दो कितने से, 2 से, तथा जो हमारे पास समीकरण कौन सी है बेटा, 2 है, उसमें गुणा कर दो 3 से, मतलब इस वाले नंबर से इसमें, इस वाले नंबर से इसमें, यही काम करते थे, क्लास 10th का काम कर रहा हूँ सिर्फ। तो ये फाइनली होगा क्या इसमें, देखिए जरा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए जब पहली में 2 से करेंगे तो 4x प्लस 4 कैपिटल X है ना, और 6y इज इक्वल टू, जब गुणा होगी तो गुणा तो इस आव्यूह में भी होगी बेटा, और किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो सारे एलिमेंट्स में 2 से गुणा कर दो, 4 6 8 और 0। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समीकरण नंबर 2 में 3 से कर रहे हैं, तो इसमें 3 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू, और जब 3 से गुणा होगी तो उस आव्यूह में भी होगी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 ही कम 3, 3 बनी 15। अब ये 2 समीकरण ऐसी बनी है आपके सामने कि ये जो y का गुणांक है बराबर है, अगर मैं यहाँ पे इसे घटा दूँ दोनों को, घटाने पर देखिए क्या होगा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा माइनस के 5x, बचेगा नहीं बचेगा माइनस के 5x, दैट इज इक्वल टू, ये भी घटेंगे, 4 में से 6 जा करके माइनस का 2, 6 में से माइनस 6 जा करके 12, 8 में से 3 माइनस का घटाएंगे तो 11, और 0 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 15। तो फाइनली जो x की वैल्यू आएगी, इस -5 को इधर पटे पहुँचा देंगे आप लोग, कैसे करके,
माइनस के 2/-5, या बाहर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर रखना चाहते हो तो माइनस के 1/5 बाहर रख लीजिए आप। अंदर बचेगा माइनस का 2, 12, 11 और माइनस के 15। ये तो निकला x की वैल्यू आपके पास में, ठीक है। तो ये तो निकला x की वैल्यू, थोड़ी ख़राब सी है तो उसको आप थोड़ा सा आगे की तरफ वो ले जा सकते हो। जब -5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2/5, कोई भी देख लीजिएगा। फिर इसको करेंगे माइनस के 12/5, बिल्कुल ठीक बात है। और फिर इसको करेंगे माइनस के 11/5, ठीक है। और जब इसको इसके साथ एडजस्टमेंट लेंगे तो ये आ जाएगा 15 को काटेगा 5 3 बार तो 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस भी कटेगा। ये तो आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से बात करते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्लास 10th का ही काम है। तो मैं समीकरण ले रहा हूँ बेटा 1 से। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है उसमें 2 से गुणा कर दीजिए आप पहले। तो ये है ना हमारे पास कि 2x + 3y = है 2340 के, है ना आपके पास में। तो ज़रा इसमें x की वैल्यू ये वाली रखिए, ख़राब सी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, कि 2 × ये वाला वैल्यू 2/5, ठीक। आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 12/5, ठीक, माइनस के 11/5, ठीक है आपके पास में। और 3 ही है खाली, है ना, प्लस के 3y = आ जाएगा ये वाली चीज़। एक तरीका और है वैसे करने का, ठीक है। अगर इससे तुम्हें थोड़ा सा कठिन लग रहा है, कैलकुलेशन वर्क बढ़ रहा है, तो एक तरीका और है करने का, जैसे आप क्लास 10th में यूज़ करते थे, चलो उसी से करते हैं। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जब इधर लेके जाएंगे फिर इसको कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। चलो दिमाग लगाते हैं, हम लोगों को वो रास्ते तय करने चाहिए जिनमें दूरी कम तय करनी पड़े हम लोगों को, है ना। दूरी मतलब मेहनत कम करनी पड़े थोड़ी सी। तो आप एक काम कीजिए, जो काम किया था ना यहाँ पे उसका उल्टा कर लीजिए। अब क्या करो कि जो समीकरण मेरे पास में जो 1 है, ध्यान दीजिए, इस वाले को बराबर करना है। अब x को काटना है तो इसमें तो कर लो 3 से गुणा, तथा जो समीकरण मेरे पास में 2 है, ठीक है, उसमें कर लीजिए आप लोग 2 से गुणा, ठीक है। और क्या स्थिति बनेगी आपके सामने आएगी, देखिए मैं इसमें कर रहा हूँ 3 से गुणा, तो 6x + 9y = इसमें भी आप लोग 3 से गुणा कर लीजिए। 6, 9, 12 और 0। किसी को दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। सिमिलरली इसमें 2 से कर लीजिए, कितना, 6x + 4y = इसमें भी आप लोग 2 से करेंगे गुणा, तो 4 - 4 - 2 और 10, है ना। 2 से तो कर रहे हैं ना आपके पास में। फिर इन दोनों समीकरणों को फिर से घटा लीजिए। क्या करना है, घटाने पर ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस बात हो जाएगा 5y = 6 में से 4 जाके बचेंगे 2, 9 में से जाके बचेंगे 13 आपके पास में, 12 में से 2 जाके बचेंगे 14, और ये आपके पास में 0 में से जाके बचेंगे तो 10। घटा रहे हैं ना आपके पास में। इस 5 को फिर बटे में पहुँचा दो तो आपका y भी निकल जाएगा, जैसे हमने x निकाला। तो यानी कि 2/5, 14/5, आंसर पीछे चेक कर सकते हो, 13/5 और 10/5, वो भी माइनस का। अगर उस तरीके से करते जो मैं अभी करा रहा था तुम्हें, तो बेटा थोड़ा सा लंबा नहीं, काफ़ी लंबा हो जाता है। इसमें कैलकुलेशन वर्क आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा जो है काम ज़्यादा आपको करना नहीं पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कवर किया है। 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है मैं इसको हल नहीं करूँगा बिल्कुल भी, कतई भी, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 7th का ही रिश्तेदार है, इजीली आप उसको कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है कि हमारे पास में ये 2 × 1 3 आपके पास में 0x, ठीक, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है देख सकते हैं, प्लस के आपके पास में है y, हाँ 0 1 2, और ये बराबर बेटा दिया है इन्होंने किसके, बहुत आसान है, 5 6 1 8, है ना। और कह रहा है x और y की वैल्यू निकालिए, कह रहा है ना x और y की वैल्यू। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए। इस तरफ एक आव्यूह है तो इस तरफ भी एक ही आव्यूह बना लो, फिर समान आव्यूह वाली कॉन्सेप्ट लगा के तुलना करके हम आंसर निकाल लेंगे। कैसे, 2 से करो, 2 6 0 2x, ठीक है। ये तो आ गई वाला, प्लस
y 0 1 एंड 2 आपके पास में इज इक्वल टू 5 6 1 एंड 8। बिल्कुल ठीक है। इसकी क्या स्थिति बनेगी जब जोड़ेगा तो आ जाएगा 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, 1 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। देखिए तुलना कर भी सकते हैं नहीं कर सकते भैया, 1 1 के बराबर है, 6 6 के बराबर है, तो इसका मतलब 2 प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 5 के इसके, तो नहीं कि वाई की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है आपके पास में। इसी तरीके से आपके पास में कि 2x प्लस का 3 2 इज इक्वल टू 8 है, या 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 या x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। कोई खास बात नहीं थी यार सवाल में, बेवजह टाइम वेस्ट करा। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 10 कीजिएगा। ठीक, आपके पास में 11 कीजिएगा। ठीक है नहीं भाई, जैसे 9 करे किया है ना हमने 9, देखिए किताब में देखिए आप लोग, 10वां भी ऐसा ही है, 11वां भी ऐसा ही है, बस इसमें 12वां मैं करा देता हूँ आपको, और फिर उसके बाद में देखते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो कहा है उसमें, ठीक, ये है यदि आपके पास में दिया कि 3, देखिए ये x है, ये y है, ये z है, ये w है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बराबर दिया है इन्होंने बेटा किसके, x 6 माइनस 1 एंड 2 w आपके पास में, प्लस इसमें एक अभी और ऐड करवाया है 4x प्लस वाई, कोई बात नहीं भाई, z प्लस w हम अभी करेंगे इसको, और 3 आपके पास में ये है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में इनमें हमें करना क्या है, इसमें करना है x y z एंड w की वैल्यू निकालनी है ना, इन सब का मान निकालना। एक बात बता दूं, कभी आप लोग ये सोच रहे सर जी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं, बेटा क्वेश्चंस बहुत आसान है, इनमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, इसलिए थोड़ी स्पीड भी तेज़ है। स्पीड तेज़ नहीं मतलब थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी कम सा ही नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, सिर्फ करने का कुछ समझाने का मुझे मिल नहीं रहा है इसके अंदर। और जो क्वेश्चन नंबर मैंने 10 और 11 छोड़े हैं, 2 क्वेश्चन वो आपके लिए छोड़े हैं, उनमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है बेटा, कमेंट का ऑप्शन नीचे आता है, या मेरा पर्सनली नंबर भी दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा फ़ोन नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ पे भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी कोई बात है ही नहीं सवालों के अंदर। तो 12वें की बात हम लोग करें तो सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 अवयव की तुलना ही तो करके निकालेंगे हम, इधर भी एक अवयव इधर भी एक अवयव, तो इधर भी, इधर तो एक है लेकिन इधर 2 हैं, तो पहले सबकी तरफ सेम बना लीजिए। कैसे, इस 3 की मल्टीप्लाई करो पहले, तो 3x 3y 3z एंड 3w बराबर रहेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस 4 इसको इसके साथ रखो, 6 प्लस x प्लस y, ठीक, इसको इसके साथ रखो, -1 प्लस z प्लस w एंड 2w प्लस 3। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप लोग तुलना कीजिए, तुलना करने का मतलब ये दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, अगर इनका साइज सेम होगा, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो बात सही है। अब इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, यानी कि जो 3x है पहला अवयव बराबर होगा x प्लस 4 के, ठीक है, और इसको जब इधर लेके आएंगे तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 4 के, तो 2x इज इक्वल टू 4, यह x इज इक्वल टू 2, एक मान निकल गया मेरा आराम से। फिर इसको तुलना करो इससे, कैसे कि 3y इज इक्वल टू रहेगा 6 प्लस x प्लस वाई से। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको क्या किया, y को उधर ले आओ, तो 3y माइनस के y इज इक्वल टू 6 प्लस x आ जाएगा। x की वैल्यू अभी निकाली है, वो भर दीजिए इसमें, 3y माइनस यह आ जाएगा आपके पास में 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, यहाँ लिख देंगे चूँकि x इज इक्वल टू कितना है 2 है, कारण आप दे दीजिएगा, है ना आपके पास में, तो कितना निकल आएगा 2y इज इक्वल टू 8, जब y इज इक्वल टू हो जाएगा 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो गया। अब बात करते हैं, तुलना कर लें जरा एक चीज़ की और की, कैसे, इसमें ना तुलना करो कि दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो इसकी तुलना करो पहले, इसकी 3w बराबर रहेगा 2w प्लस 1 के। ऐसा क्यों किया हमने, इसकी तुलना इससे क्यों नहीं करी, क्यों नहीं, इस वजह से नहीं करी क्योंकि ये w और z में बनेगा, और w और z में की में से ना तो w की वैल्यू पता ना z की वैल्यू पता, तो इस दोनों को अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारा w का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, इसको धर ले आए, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, तो w इज इक्वल टू 3, ये आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 3।
अब आप कर सकते हो तुलना जेड वाले की भी, कि इसकी तुलना कीजिए इसके साथ में, कितना कहाँ करें, यहीं पे कर ले लाइन बना के यार, है ना, कि 3z इजिकल टू रहेगा आपके पास में माइनस का 1 प्लस का z प्लस का w। अब w की वैल्यू रखो जरा फटाफट, इस z को धर ले आओ, 2z बचेगा इजिकल टू -1 और w की वैल्यू है 3 आपके पास में, या 2z इजिकल टू आ जाएगा आपके पास में 2, या z इजिकल टू आ जाएगा 1। अब ये z इजिकल टू तो 1 है, x इजिकल टू 2, w इजिकल टू 3 एंड y इजिकल टू 4। पीछे ज़रा आंसर चेक कर लें ताकि हमने कैलकुलेशन की सही है या नहीं है, ज़रूरी है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर हमारे पे 12 है। x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 6, z इजिकल टू 9। क्वेश्चन नंबर कौन से की बात कर रहे हैं, 12 की यार। x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 4, w इजिकल टू 3, z इजिकल टू 1। बिल्कुल सही है, आंसर एक्यूरेट है। साइन मार देता हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरे साइन है, ठीक आपके पास में। चलिए अब एक्चुअली इसमें क्वेश्चंस बचे हैं आगे और भी। क्वेश्चन है इसमें बेटे 22, तो हमने 12 तक पहुँचे, 10 क्वेश्चन और हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन अभी कवर करेंगे ना इसी वीडियो में, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यार, थोड़ा अपलोडिंग में भी समस्या आती है फिर, और देखने में भी आपको थोड़ा आलस आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो ऐसा करते हैं, बाकी के क्वेश्चन लेके आते हैं वीडियो नंबर 5 में, ठीक है। अभी बेटा इतना ही रखिए। अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग जुड़ें और आप लोगों को मज़ा आए, मुझे भी पढ़ाते हुए और मज़ा आए, ठीक है। आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे की तरफ और लेके चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।